दो आईपीएस अधिकारी जो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, अपने फायर एक्शन के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जिनकी इस तरह से होली पर होती है भयंकर एंट्री, सोशल मीडिया पर जो छा जाते हैं अपने डांस मूव्स के लिए, एक्शन के साथ ये डांस। ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें एक जो वीडियो है वो 5 मार्च का है, जब काला चश्मा पहनकर आईपीएस अंशिका वर्मा लंदन ठुमकदा गाने पर डांस करती थिरकती नजर आई थी। खूब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो शेयर किया गया और उसके अगले दिन संभल के एसपी यानी उनके होने वाले पति कृष्ण कुमार बिश्नोई, आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई का भी ये वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें वो धुरंधर के रहमान डकैत स्टाइल में डांस करते दिखाई दिए। शिकारियों वाली हैट उनकी खोली जिप्सी से धुरंधर मूवी के गाने पर पुलिस लाइन में एंट्री की खूब चर्चा रही। तो काला चश्मा लगाकर डांस करती ये जो अधिकारी दिख रही हैं, दरअसल वो हैं बरेली की एसपी अंशिका वर्मा। और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं जो पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, विरोधियों के निशाने पर रहे, पॉलिटिकली जिनकी कई दफा विरोधियों ने जमकर खिंचाई की, भयंकर बयानबाजी की, संभल के एसपी के बिश्नोई। ये दोनों आईपीएस अधिकारी अब बंधने जा रहे हैं परिणय सूत्र में। जी, शादी करने जा रहे हैं दोनों अधिकारी। के बिश्नोई के बारे में तो आप खूब जानते होंगे कि किस तरह से जब संभल हिंसा का मामला आया था 2024 नवंबर को, तो उनकी चर्चा सडनली हुई थी। वहां पर जब जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो जिस तरह की हिंसा हुई थी उसको हैंडल करने वाले अधिकारी थे वहां के एसपी के बिश्नोई। उसके बाद कई दफा वो चर्चा में आए, लेकिन अब चर्चा में है उनकी होने वाली धर्मपत्नी जो कि बरेली की एसपी हैं अंशिका वर्मा। ये दोनों करने वाले हैं शादी और ये शादी होगी राजस्थान में। 27 मार्च को बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना गांव में हल्दी संगीत की सेरेमनी होगी और 29 मार्च को शादी और 30 को जोधपुर के लारिया रिजॉर्ट में रिसेप्शन होगा। तो के बिश्नोई और अंशिका वर्मा, इन दोनों अधिकारियों के बारे में खूब चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। कई लोग इनके बारे में जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो आज चर्चा में हम इन्हीं अधिकारियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे के बिश्नोई की होने वाली आईपीएस बेहद खूबसूरत इन महिला अधिकारी अंशिका वर्मा के बारे में। अगर अंशिका वर्मा की बात की जाए तो अंशिका वर्मा प्रयागराज के सिविल लाइंस के रहने वाली है। गलगोटिया कॉलेज से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। दूसरे अटेम्प्ट में 136वीं रैंक इनकी आई और ये बन गई आईपीएस अधिकारी। इन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई वो भी बहुत दिलचस्प है। कहाँ हुई ये प्यार की कहानी शुरू, कब हुई शुरू, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर जो तमाम किस्से या तमाम जो विवाद या फिर ये कहिए कि जो अचीवमेंट्स अंशिका से जुड़े हैं, वो केसेस जब अंशिका वर्मा चर्चा में आई, पहले वो जान लीजिए। अंशिका को 2025 के मार्च महीने में एक अवार्ड मिला था दिल्ली में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से। शिखर सम्मेलन में उनको विमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दरअसल अंशिका वर्मा का नाम आता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की पहली वीरांगना यूनिट का गठन। आईपीएस अंशिका वर्मा को यूपी सरकार की तरफ से इसके लिए सम्मानित भी किया गया था। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के रोकथाम के लिए उनको यहाँ पर ये बड़ी उपलब्धि मिली थी। 2025 में वीरांगना यूनिट का उन्होंने गठन किया था। इसमें महिला कमांडो को तैनात किया गया जो कि ताइक्वांडो से लेकर दंगे से निपटने के लिए, हत्या, बलात्कार, क्राइम जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाने के लिए ट्रेंड रही। इसके अलावा एक बार और उनको सम्मानित किया गया था गोरखपुर में उनकी तैनाती के वक्त। वैसे तो आगरा से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन गोरखपुर में जब इनकी तैनाती थी तो 2 बड़े केसेस इन्होंने सॉल्व किए थे, जिसमें था सबसे महत्वपूर्ण डायना की गिरफ्तारी। जी, गोरखपुर में एएसपी रहते हुए अंशिका ने कुसमुही जंगल में महिलाओं के साथ जो लूट हो रही थी, रेप जैसी घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर बड़ा खुलासा किया था और डायना उर्फ दयानंद उर्फ देवेंद्र गैंग का पर्दाफाश किया था और उसकी गिरफ्तारी की थी। ये एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए रही। वहीं फर्जी स्टैंप घोटाले का भी खुलासा किया था इन्होंने, जो पूरे पूर्वांचल में छाया हुआ था, जिसकी जड़ें जो थी वो बिहार से भी जुड़ती थी। ये 2 बड़ी उपलब्धि उस दौरान गोरखपुर में तैनाती के दौरान की रही। अच्छा, गोरखपुर में तैनाती के दौरान कहा जाता है कि के बिश्नोई और अंशिका वर्मा के बीच में इश्क की शुरुआत हुई। पहली नजर का प्यार कहें या धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, तमाम तरह की किस्से कहानियां इनको लेकर हैं। लेकिन कैसे ये मुलाकात हुई, जरा वो जानिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की पहली मुलाकात 2023 में गोरखपुर में पोस्टिंग के दौरान हुई थी।
विश्नोई गोरखपुर में उस वक्त एसपी सिटी थे। यहीं पर अंशिका अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर थी और कहा जाता है कि यहीं से दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल गई और अब दोनों शादी करने जा रहे हैं। पहली मुलाकात वहीं पर हुई, धीरे धीरे बातचीत हुई और बाद में अब ये रिश्ता इस रिश्ते तक पहुंच गया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। 2018 बैच के अधिकारी के बिश्नोई हैं, जबकि 2021 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं अंशिका वर्मा। अंशिका वर्मा की फैमिली की अगर हम बात करें तो उनके पिता अनिल वर्मा यूपीपीसीएल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी मां गृहिणी हैं। उनकी अगर तैनाती की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी थाना आगरा में पहली उनकी तैनाती थी ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर, दूसरी गोरखपुर में बतौर एएसपी हुई। आईपीएस अंशिका वर्मा इंस्टाग्राम पर भी काफी फेमस है और इंस्टाग्राम पर उनके 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अब जरा के बिश्नोई के बारे में जानिए। के बिश्नोई जो है वो बेसिकली बिलोंग करते राजस्थान से, जहां पर ये शादी हो रही है। बाड़मेर जिले से उनका ताल्लुक है। काफी पढ़ने में होशियार रहे हैं, विदेशों में भी उन्होंने पढ़ाई की है। फ्रांस के पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली थी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर और अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में भी उन्होंने रिसर्च की है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के ट्रेड सेंटर में सलाहकार भी रहे हैं, विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बाद में वो आईपीएस के तौर पर आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईपीएस बनते हैं और मेरठ मुजफ्फरनगर से होते हुए संभल तक वो पहुंचते हैं। हालांकि पहली जो उनकी पोस्टिंग थी गोरखपुर में थी। संभल हिंसा को कंट्रोल करने के लिए तो उनकी एक उपलब्धि रही ही और हालांकि उसको लेकर भी तमाम तरह के मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल ये पुलिस की बड़ी नाकामी है, विरोधी कीमा खासतौर पर पुलिस के अधिकारियों को घेरता है, जिसमें अनुज चौधरी के साथ के बिश्नोई को भी घेरा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ 100 करोड़ से ज्यादा का बीमा घोटाला यहाँ पर जो था उसका भी पर्दाफाश के बिश्नोई ने किया। संभल में जब से उनकी पोस्टिंग तब से वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो इन दोनों अधिकारियों की जोड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है संभल से हमारे सहयोगी अभिनव माथुर और बरेली से हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।